अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान मज़ेदार चटपटा दहली स्टाइल भुना हुआ कीमा बना रही हूँ। शहरी के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। वैसे तो आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बीफ का हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है। आप देख सकते हैं कि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। आप मशीन का कीमा भी ले सकते हैं और इसके अंदर थोड़ी चिकनाई भी मौजूद है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दहली स्टाइल भुना कीमा बनाने के लिए मैंने चौथाई कप तेल लिया है। हम मेरा गोश्त जो है थोड़ा चिकना है, इसलिए मैंने सिर्फ चौथाई कप तेल लिया है। तेल की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें 1 तेज़पत्ता शामिल किया है, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 4 मैंने लौंगे डाल दी हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ, ताकि तेल में अच्छी-सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हम सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी नरम हो जाए। आपने प्याज को लाइट या डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है, सिर्फ आपने प्याज को नरम करना है। 2 मिनट तक प्याज की मैंने भुनाई कर ली है, प्याज हमारी नरम हो गई है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कीमे की हम इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और इसमें से निकलने वाले पानी को भी हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। कीमे का कलर तब्दील होने तक मैंने कीमे की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कीमे में से जो पानी निकलता है वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन की भी हम 2 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं घर का पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। धनिया और ज़ीरा दोनों को मैंने तवे पर हल्का भून कर फिर पीसा था। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। ये दहली स्टाइल कीमा है, तो इसके अंदर जो है लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता है। थोड़ा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 1.5-2 मिनट तक यहाँ हमने मसालों की भी भुनाई करनी है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1.5-2 मिनट तक मैंने मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ये हमारा बीफ का और हाथ का कुटा हुआ कीमा है, तो अब हम इसे गलाएंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर 1 गिलास से थोड़ा कम पानी शामिल कर देती हूँ। अगर मशीन का कीमा हो तो आपने आधा गिलास से भी कम पानी डालना है। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 20 से 25 मिनट तक पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। कीमा हमारा अच्छी तरह से गल गया है। इसके अंदर अभी मामूली सा ही पानी बाकी है। तो अब हम इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर देते हैं। ज़्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। 6-7 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली थी, जिसे ग्राइंडर जार में डालकर मोटा मोटा सा मैंने पीस लिया है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अब हमने कीमे की मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। कीमे की आपने भुनाई बहुत अच्छी तरह से ही करनी है, क्योंकि ये दहली का भुना हुआ कीमा है, तो इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह की जाती है। अब आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
प्लीज़ रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्लेम अब मैं लो कर रही हूँ, 2 मिनट का हम इसे दम देंगे, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहायत लजीज दिल्ली स्टाइल भुना कीमा तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।